हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमस समझेंगे, यानी ह्यूमस में सेल्फ डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो अगर आपने अभी तक ये टॉपिक क्लियर आपको ये क्लियर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ या आपने नहीं समझा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि ह्यूमन में सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी जो जेंडर होता है, तो चाइल्ड का जेंडर किस तरह से डिटरमाइंड होता है, यानी चाइल्ड बॉय होगा या चाइल्ड गर्ल होगी, तो ये किस तरह से डिटरमाइन होता है। इसके लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस टॉपिक को, सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। और काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर वगैरह में, या किस तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। देखो, सेल्फ डिटर्मिनेशन ह्यूमन में किस तरह से होता है। सबसे पहले तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, जिसमें से 23 पेयर्स हम लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम है। 23 पेयर का मतलब हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे, तो 23 मल्टीप्लाई 2 करेंगे आप तो 46 आ जाएगा। यानी 46 क्रोमोसोम जो होते हैं हर एक इंसान के सेल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो 46 क्रोमोसोम में जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं या जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम कहे जाते हैं। यानी बॉडी की जितनी भी सेल्स होंगी उनमें वो हमें 22 पेयर्स क्रोमोसोम या 44 क्रोमोसोम, जिसको हम ऑटोसोम बोल रहे हैं, तो लगभग हर सेल में हमें देखने को मिलेंगे ना, चाहे वो स्किन की सेल हो, चाहे बाल उसकी स्किन की हो, या टंग की सेल हो, ठीक है, या लिवर की सेल हो, कोई भी सेल हो, उसमें हमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम देखने को मिलेंगे। और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी सेक्स क्रोमोसोम होता है जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, 44 के अलावा 46, जैसे टोटल क्रोमोसोम 46 है, तो उसमें से बचे 2 जो क्रोमोसोम है वो देखने को तो हर सेल में रहेंगे, लेकिन वो एक्टिव कहाँ पे होते हैं? एक्टिव होते हैं गोनैड सेल्स में, ठीक है। तो वो एक्टिव कहाँ पे होते हैं? गोनैड सेल्स में। यानी गोनैड में जो ये 2 पेयर्स, जो ये 2 क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, यानी जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, 44 को ऑटोसोम्स बोलते हैं, और बचे 2 जो होते हैं क्रोमोसोम उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इसी से किसी भी चाइल्ड का जेंडर डिटरमाइन होता है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। अब अगर इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम है चाइल्ड में, ठीक है, तो वो गर्ल होती है, फीमेल होती है। और अगर चाइल्ड में एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो बॉय होता है, मेल होता है। लेकिन इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं तो उसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम है ये मेल्स में और फीमेल में सेम होते हैं, जिसको हम लोग ऑटोसोम बोल रहे हैं। तो जो ऑटोसोम मेल्स में होते हैं वही ऑटोसोम फीमेल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 22 पेयर्स मेल्स में भी ऑटोसोम होते हैं और 22 पेयर्स फीमेल्स में भी होते हैं, और ये सेम होते हैं लगभग। डिफरेंस कहाँ पे आता है? एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स में, ठीक है। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, और दोनों ही क्या होते हैं? एक्स, यानी पेयर देखने को मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम का पेयर, यानी 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होंगे। और मेल में क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम, यानी अगर मेल चाइल्ड है तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, यानी वो बॉय होगा। तो अलग अलग तरह का क्रोमोसोम बॉय में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक कंडीशन से समझ सकते हैं कि फीमेल में हमको होमोगेमेटिक कंडीशन देखने को मिल रही है, 2 एक्स क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। मेल में या बॉय में हमें हेट्रोगेमेटिक कंडीशन देखने को मिल रही है, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। इसको जब हम लोग और डिटेल से पढ़ते हैं तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है मेल्स में, ठीक है, अभी हम लोग चार्ट के थ्रू भी समझेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो जब मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म बनेगा, तो 50% स्पर्म में, कितने स्पर्म में? 50%। मान लो 4 स्पर्म बने, तो उसमें से 2 स्पर्म में क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम आएगा, और 2 जो स्पर्म होंगे उसमें वाई क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। तो 50% ऑफ क्रोमोसोम, 50% जो टोटल स्पर्म होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है, और 50% जो स्पर्म होते हैं उन पर वाई क्रोमोसोम होता है। अगर 2 स्पर्म बन रहे हैं मेल में, ठीक है, गोनेट्स में से गोनेट्स में अगर 2 स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर, यानी 2 स्पर्म बन रहे हैं, तो एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला होगा और एक स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्रोमोसोम वाले स्पर्म बनते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एग बनेगा या स्पर्म बनेगा, तो वहाँ पे गैमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम आते हैं और कुछ स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आते हैं। अच्छा, फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, तो उसमें जब फीमेल में जब एग बनेगा तो वो एक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा, उसमें तो अलग बन नहीं सकता, ठीक है।
मेल है, मेल में एक्स वाई दोनों होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम। तो इसके गोनेट्स में ये दोनों क्रोमोसोम है स्पर्मेटोगोनिया में, जिससे कि स्पर्म का बनना है। अब इससे जब स्पर्म बनेगा तो कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, और कुछ स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि एक्स और वाई किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ स्पर्म बने एक्स क्रोमोसोम वाले और कुछ वाई क्रोमोसोम वाले, 50% कह सकते हैं एक्स बने, 50% वाई बने, यानी इक्वल इक्वल अमाउंट में एक्स और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म बनते हैं। और अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में दोनों क्रोमोसोम कहते हो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब इससे जब एग बनेगा तो एक एग में एक एक्स आ गया और दूसरे एग में दूसरा एक्स आ गया, एक एग में एक एक्स और दूसरे एक्स में दूसरे एग में दूसरा एक्स। तो इसमें तो सेम क्रोमोसोम वाले स्पर्म एग बन रहे हैं, ठीक है। स्पर्म में अलग अलग क्रोमोसोम थे, जबकि एग में क्या है, सेम क्रोमोसोम है, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इस कंडीशन को हम लोग मेल में जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटिक, अलग अलग तरह के स्पर्म बन रहे हैं, कुछ एक्स वाले और कुछ वाई वाले। और फीमेल में क्या बोलते हैं, होमोगैमेटिक कंडीशन, फीमेल में होमोगैमेटिक, यानी दोनों एक्स वाले क्रोमोसोम बन रहे हैं। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है एक्स या वाई वाले क्रोमोसोम वाले स्पर्म के बनने की, ठीक है। और जब स्पर्म और एग, यानी स्पर्म जब एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, तो ओवम जब फर्टिलाइज होगा स्पर्म से, यानी मेटिंग होगी मेल फीमेल के बीच में, और जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, तो जाइगोट जो बनेगा, जिससे कि अब चाइल्ड का बनना है, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होंगे, उसमें अगर मेल फीमेल दोनों से एक्स एक्स क्रोमोसोम, यानी फीमेल से एक्स वाला एग आया है और मेल से एक्स वाला स्पर्म आया है, तो एक्स एक्स यानी चाइल्ड बन जाएगी, और चाइल्ड क्या बनेगी, गर्ल बन जाएगी। और अगर फीमेल से एक्स वाला एग आया और मेल से वाई वाला स्पर्म, तो क्या बन जाएगा, वो बॉय बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलेंगे एक्स और वाई वाले, तो अगेन मेल बन जाएगा, बॉय बन जाएगा। और जब एक्स एक्स वाले मिलेंगे, यानी एक्स वाले स्पर्म एक्स वाले एग को फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ पे गर्ल बनेगी, ठीक है, चाइल्ड क्या बन जाएगी, गर्ल। तो इस तरह से जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। मेल एक्स वाई था, उसमें कुछ स्पर्म एक्स वाले बने, कुछ स्पर्म वाई वाले बने, ठीक है। फीमेल एक्स एक्स थी ना, तो इसमें कुछ एक्स वाले, दोनों ही लगभग एक्स वाले बन रहे हैं, ठीक है, होमोगेमेटिक कंडीशन जिसको बोलते हैं। अब क्या होगा कि जब ये जो स्पर्म है ये फर्टिलाइज करेगा एग को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा बॉय, क्योंकि यहाँ वाई वाले स्पर्म था और ये फर्टिलाइज कर रहा है एग को, एक्स वाले एग को, तो एक्स वाई बनेगा, क्या बनेगा, एक्स वाई, यानी बॉय बनेगा। और अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले एग को फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या बनेगी, गर्ल, यानी एक्स एक्स बन जाएगी। तो ये गर्ल क्या बन जाएगी, एक्स एक्स जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बन रहा है एक्स एक्स और एक्स वाई, तो ये गर्ल बनेंगे या बॉय बनेंगे, ठीक है। तो 50% चांस यहाँ पे गर्ल के और 50% चांस बॉय के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, अगर हम देखें तो ऑलवेज 50%, ऑलवेज 50% चांस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल और फीमेल चाइल्ड ना। लेकिन इसको लोग क्या कहते हैं कि जो लोग जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना, या गाँव के लोग होते हैं, ठीक है, विलेज के, तो वहाँ पे अलग अलग मान्यताएं रहती हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं अक्सर, जब भी गर्ल चाइल्ड होती है तो वहाँ पे फीमेल को उसका क्या करते हैं, उस दोष जो है फीमेल को लगाते हैं, ब्लेम करते हैं फीमेल को, यानी जो मदर होती है उसको ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से जो है फीमेल चाइल्ड हुआ है। जबकि ये क्या है, ये तो जेनेटिक है, ठीक है, कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड, ये तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है ना। और ये हम कह सकते हैं मेल पे डिपेंड करता है, अगर मेल का स्पर्म एक्स आएगा तो चाइल्ड क्या हो जाएगी, गर्ल, और अगर मेल का स्पर्म वाई आएगा तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, बॉय, ठीक है। तो हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं कि अगर मेल का स्पर्म एक्स एक्स वाला स्पर्म आया तो चाइल्ड गर्ल होगी, और मेल का स्पर्म अगर वाई वाला है तो चाइल्ड क्या होगा, बॉय। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता ये, तो लोग क्या करते हैं, अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो इसका ब्लेम जो है वीमेन पे, या कह सकते हैं मदर पे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। इसके लिए एक चार्ट भी आपके लिए लेके आए और उसके थ्रू भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि किस तरह से होता है। आपके लिए एक चार्ट भी लेके आए थे, इसमें होगा, ये चार्ट है, ठीक है। इसके थ्रू भी हम लोग एक बार समझते हैं कि किस तरह से, आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत ब्लर हो सकता है करे ना। तो इसको आप देखिए पढ़ के बता देते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग में किस तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है,
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेरेंट्स फादर और मदर, पेरेंट्स में फादर और मदर, एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है। एक्स वाई जो है तो इसमें एक्स और वाई, देखो एक्स वाई है फादर, यानी फादर में एक्स वाई क्रोमोसोम, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो उसके जो गैमेट बनेंगे ना, स्पर्म बनेंगे, वो क्या बनेंगे, एक्स और वाई बनेंगे, कुछ एक्स वाले स्पर्म कुछ वाई वाले स्पर्म। इसी तरह से मदर है तो मदर में क्या बनेंगे, दोनों ही एग जो होंगे वो एक्स वाले बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, तो दोनों जो होंगे एक्स वो सिमिलर बनेंगे, एक्स वाले बनेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जाइगोट की, तो फादर का एक्स और मदर का एक्स ये मिलके फीमेल बनाएंगे एक्स एक्स, ठीक है। तो जाइगोट यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एक्स जाइगोट, यानी फीमेल बन जाएगा। और फादर का एक्स और मदर का एक्स मिलके क्या बना देंगे, एक्स एक्स, ठीक है, ये फीमेल बन जाएगा। तो ये चाइल्ड जो होगा फीमेल, ये चाइल्ड जैसे 4 चाइल्ड बन रहा है, ठीक है, फादर और मदर के अगर 4 चाइल्ड बन रहा है तो किस किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा इसका समझते हैं। तो फादर का एक्स मिला, मदर का एक्स, तो भी फीमेल बनी। फादर का एक्स मिला और मदर का एक्स, तो भी फीमेल। फादर का वाई वाला स्पर्म मिला और मदर का एक्स वाला एग, तो भी एक्स वाई। और फादर का वाई वाला स्पर्म और मदर का एक्स वाला एग, तो भी एक्स वाई मेल बना, ठीक है। तो मेरी फीमेल कितनी बन रही है, 4 में से 2 फीमेल, यानी 50% है, 4 में से 2 क्या होता है 50% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 2/4 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो 50% प्रोबेबिलिटी ये है, और 50% प्रोबेबिलिटी है मेल चाइल्ड बनने की, ठीक है। तो मेल भी 4 में से 2 बन रहा है, ठीक है, तो 50% प्रोबेबिलिटी मेल चाइल्ड बनने की है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग बने, ठीक है, इसमें 50% फीमेल और 50% मेल, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर आपको क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ये आपको चार्ट के थ्रू बता दिया कि ह्यूमन बीइंग में किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना। देखो कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके अंदर उसके जो सेल्स होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है चाहे कोई एनिमल है, उसकी जो सेल्स होती है, तो उसकी सेल्स के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो क्रोमोसोम में इसका कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। अब ये क्रोमोसोम जो है, अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में अगर हम लोग क्रोमोसोम की काउंटिंग करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जिसमें से 44 क्रोमोसोम जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, और मेल और फीमेल में, ठीक है, ये सिमिलर होते हैं ऑटोसोम्स। और बचे 2 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है या 2 क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम जो थे ऑटोसोम्स थे, और 2 क्रोमोसोम जो बचे तो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये फादर में एक्स वाई होता है, या मेल में एक्स वाई होता है, और फीमेल में एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स होते हैं। अब इन क्रोमोसोम जब गैमेट बनेंगे तो ये क्रोमोसोम क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक्स अलग और वाई अलग हो जाएगा, एक्स अलग स्पर्म में जाएगा, वाई अलग, ठीक है। फादर में एक्स अलग स्पर्म में गया और वाई अलग स्पर्म में गया। मदर में दोनों एक्सेस क्रोमोसोम है, तो चाहे जिस भी एग में जाएगा तो एक्स ही, ठीक है। तो दोनों एग एक्स वाले बनते हैं। फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है जब मेटिंग का टाइम होता है, ठीक है। और मेल और फीमेल जब मेटिंग करते हैं तो उनका जो चाइल्ड बनता है, ठीक है। तो पहले तो जाइगोट वो बनेगा, क्योंकि स्पर्म फर्टिलाइज करेगा इसको, तो पहले जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट एक्स एक्स या तो फीमेल वाला बनता है, ये एक्स वाई या तो मेल वाला जाइगोट बनता है। 50% चांसेस रहते हैं फीमेल वाले जाइगोट बनने के, और 50% चांसेस रहते हैं मेल वाले जाइगोट बनने के। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर आपको क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यह जरूर लिखिएगा कि हाँ इतना क्लियर है। तो ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। इससे ही हम लोग सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑस्प्रिंग है उसका सेक्स क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं कि हनी बी में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। एक मिनट बस। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक सब क्लियर दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी। हनी बी में किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। यानी हनी बी में कैसे समझ में आया, हनी बी जो होती है क्या होती है, सोशल इंसेक्ट है। हनी बी क्या है, सोशल इंसेक्ट ना। और हनी बीज के जो हमें हनी कॉम्स देखने को मिलते हैं, छत्ते देखने को मिलते हैं, पेड़ वगैरह पे छत्ते लगाती हैं, या छत वगैरह के नीचे छत्ते लगा लेते हैं ये। तो इनके कॉम जो होते हैं उनमें ये सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग हमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, अलग अलग
जो है मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ क्वीन होती हैं और कुछ क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं ना। कुछ वर्कर्स होते हैं, एक या दो क्वीन हो सकती हैं और कुछ ड्रोन्स होते हैं यानी मेल होते हैं। वर्कर जो होते हैं ये स्टेराइल फीमेल होते हैं। वर्कर क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल, यानी ये फर्टिलाइजेशन नहीं करते। वर्कर जो होते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। और जो क्वीन होती है फर्टिलाइजेशन करती है। तो ये फर्टाइल फीमेल होती है क्वीन, और ये फर्टिलाइजेशन करती है। मेल जो होते हैं ये फर्टाइल ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन ये फर्टाइल मेल होते हैं और ये भी फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस पे से भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा हुआ है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो हनी बी में होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है सेक्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे, कितने सेट है क्रोमोसोम में, ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स किसी इंडिविजुअल में है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसका सेक्स क्या होगा, ठीक है, उसका जेंडर क्या होगा, वो वर्कर होगा या क्वीन होगा या ड्रोन, या मेल होगा या फीमेल, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्रोमोसोम के सेट्स पे, कि क्रोमोसोम सेट्स कितने हैं, नंबर कितने हैं। इससे पहले क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ह्यूमन में हमने देखा जेंडर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, एक्स और वाई, यानी उसके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था कि क्रोमोसोम्स कौन सा है। लेकिन जब हम लोग हनी बी की बात करते हैं तो हनी बी में जेंडर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम के सेट्स के नंबर पे, कि कितने सेट्स हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। तो अगर हम सिंपल देखें, और इसमें तीन तरह के मेंबर हमने बताया कि तीन तरह के मेंबर होते हैं हनी बी की पॉपुलेशन में, यानी कि सोसाइटी में। तीन मेंबर कौन कौन से हैं, तो एक मेंबर है आपका क्वीन, जो कि फर्टाइल फीमेल होता है। क्वीन क्या होती है, फर्टाइल फीमेल, और ये एग देती है, यही जो है हनी कॉम के मेंबर्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दूसरा है वर्कर। वर्कर जो होती है वो स्टेराइल फीमेल होती है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करती, फर्टिलाइजेशन नहीं करती। वर्कर सिर्फ हनी कॉम के मैनेजमेंट का काम करती है, ठीक है। फिर है इसके बाद मेल या ड्रोन जिसको बोलते हैं। तो मेल जो होते हैं ड्रोन, ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये फर्टाइल मेल है, ठीक है। तो ड्रोन जो होते हैं फर्टाइल मेल होते हैं और ये क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर वो जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और मेंबर बनाते हैं। अब यहाँ पे ड्रोन का फॉर्मेशन जो होता है, मेल का फॉर्मेशन, ये पार्थेनोजेनेसिस से होता है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस एक स्पेशल फिनोमिना है जिसके थ्रू मेल बनते हैं, यानी पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के मेल का बनना, इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जब बिना फर्टिलाइजेशन के कोई इंडिविजुअल बनता है, ऑस्प्रिंग बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ भी नहीं, अभी स्पर्म जो है वो एग से मिला भी नहीं, और क्या हुआ, एग जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। तो यानी एग का डेवलपमेंट जब इस तरह से जाइगोट में हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये किसी भी स्टिमुलस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो कोई स्टिमुलस होते हैं, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग जो है ये क्या करते हैं, अपने अंदर क्लीवेज करने लग जाते हैं और ये जाइगोट बना लेते हैं, यानी पार्थेनोजेनेसिस ये करके तो मेल बना लेंगे, ड्रोन बना देंगे। तो मेल का फॉर्मेशन पार्थेनोजेनेसिस से होता है, और मेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो जितने भी हैप्लॉइड होंगे ये क्या होंगे, मेल। 16 देखने को मिल रहा है। टोटल 32 क्रोमोसोम होते हैं। हनी बी में कितने होते हैं, 32 क्रोमोसोम। लेकिन मेल जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, इसका मतलब है कि मेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में कितने होते हैं, 16। तो अगर किसी इंडिविजुअल में 16 क्रोमोसोम आते हैं तो वो मेल होगा। किसी इंडिविजुअल में अगर 16 क्रोमोसोम आएंगे, यानी जब क्वीन और जो वो होंगे मीटिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बना हुआ ना, तो जब फीमेल और मेल, यानी क्वीन, इसको लिख देते हैं क्वीन और इसको लिख देते हैं ड्रोन, ठीक है। तो क्वीन और ड्रोन जब मेटिंग करेंगे, क्वीन में 32 फीमेल में और मेल में 16 है, तो जब मेटिंग करेंगे तो इनसे जो इंडिविजुअल्स बनेंगे, ठीक है, तो अगर वो क्या होंगे, 16-16 मिक्स हो जाएंगे, मतलब फीमेल इसके ड्रोन के स्पर्म ने फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो फीमेल बनेगी, यानी वर्कर बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कर, ठीक है, वर्कर बनते हैं। और इसी वर्कर में से कोई एक क्वीन बन जाती है, इसी वर्कर में से कोई एक जो होगा मेंबर उसको क्वीन बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फीमेल के गैमेट, देखो फीमेल में 32 क्रोमोसोम थे, मेल यानी ड्रोन में 16 क्रोमोसोम थे, फीमेल कौन थी, क्वीन थी ना। तो अब इसमें इतने तो क्रोमोसोम दिए हैं। अब जब फीमेल जो है इसमें मियोसिस यानी इसके गैमेट बनेंगे तो इसमें मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। और रिडक्शनल डिवीजन में हमने पढ़ा है कि 32 क्रोमोसोम से कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। यानी जब क्वीन के एक्स बनेंगे तो उसमें 16 क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है। तो जब क्वीन के एक्स बनेंगे तो उसमें क्या आएंगे, 16 क्रोमोसोम आएंगे। और जो ड्रोन होगा उसमें 16 क्रोमोसोम, तो वो तो 16 थे ही। अब इसमें और ज़्यादा कम तो हो नहीं सकते, मियोसिस में भी होगा, लेकिन मियोसिस में हैप्लॉइड सेट से कम नहीं होता, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेट है, एन है ये,
16 क्रोमोसोम, इससे कम नहीं होगा, n/2 नहीं होगा, तो ये 16 ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके जो गैमेट बनेंगे यानी जो स्पर्म बनेंगे वो कितने रहेंगे, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम होंगे, और जो फीमेल में जो एग बना उसके अंदर 16 क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, यानी स्पर्म और एग मिले, क्वीन से एग बना, ड्रोन से स्पर्म, तो ये दोनों अगर मिले तो फीमेल यहाँ पे 32 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 16 32 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो ये फीमेल बन जाती है, यानी वर्कर बन जाएगी, और ये इसी वर्कर में से किसी एक को क्वीन की तरह सेलेक्ट कर दिया जाता है बाद में। ठीक है, तो क्वीन जो है इसी वर्कर में से सेलेक्ट होती है। तो इस तरह से फीमेल यानी क्या बन रहे हैं यहाँ पे, वर्कर बन रहे हैं। और अगर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई ऐसे ही रह गया, कोई एग ऐसे ही रह गया, तो वो एग क्या बना लेगा, मेल बना देगा, वो एग क्या बना देगा, मेल यानी ड्रोन बना देगा। ठीक, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ एग जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये क्या बना देगा, मेल यानी ड्रोन बना देगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि फीमेल बनेगा या मेल बनेगा, ये हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वर्कर बनेगी, फीमेल बनेगी, और उसी वर्कर में से फिर कोई एक बड़ा होकर कोई जो है वो इलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरा क्या है, अगर कोई एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें 16 क्रोमोसोम रहेगा, वो क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा, मेल बन जाएगा, तो जिस एक का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो मेल बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। इसमें जो फर्टिलाइज नहीं हुआ उसमें अपने आप ही क्लीवेज डिवीजन होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लीवेज डिवीजन जब होते हैं तो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एम्ब्रियो बना लेता है, यानी मेल ड्रोन बना लेता है। तो इस तरह से हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन हमको देखने को मिलता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। यानी इसमें क्या है, इसमें कुछ मेंबर हैप्लॉइड है और कुछ मेंबर डिप्लॉइड है, 2n है। जैसे फीमेल क्वीन है या वर्कर है तो डिप्लॉइड 2n है 32, और मेल जो है वो 16n है, हैप्लॉइड है। तो इस तरह का जब हमें देखने को मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन या फर्टिलाइजेशन की, जिसमें एक मेंबर क्या हो, डिप्लॉइड, और एक मेंबर हैप्लॉइड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये तो याद रहेगा कि फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल हैप्लॉइड होता है, उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंड। ये इसमें थोड़ा सा इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बता कर दिया गया है। ठीक है, कि कुछ ऐसे ड्रोन जो बन रहे हैं ना, तो ड्रोन के तो फादर नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे एग हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, तो उनका ना कोई फादर है और ना उनका कोई सन। ठीक है, क्योंकि ड्रोन से फिर आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी कोई बन पाएगा, बिना फर्टिलाइजेशन के तो ड्रोन के गैमेट, ठीक है, ड्रोन के जो गैमेट होते हैं ना, यानी जो स्पर्म होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके कोई सन भी नहीं होगा, ड्रोन का कोई सन भी नहीं होगा, और ना ही उनका उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड सन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसी को एक्सप्लेन करके बताया गया और कुछ नहीं है। और मेल में क्या होता है, मेल में फीमेल का हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो फीमेल में 32 क्रोमोसोम है, मेल में 16 देखने को मिलेंगे, हाफ नंबर में देखने को मिलेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको कि हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। बट चेक कर लेते हैं, जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो वो भी आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन हनी बी में किस तरह से होता है। तो जब हम लोग हनी बी में सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हनी बी में हमको ये याद रखना है कि इसमें 32 क्रोमोसोम जो होते हैं वो फीमेल में होते हैं और 16 क्रोमोसोम मेल या ड्रोन में होते हैं। ठीक है, और हनी भी एक सोशल इंसेक्ट है ना। इसकी जो सोसाइटी होती है हनी कॉम के अंदर हमें देखने को मिलती है। हनी कॉम में पेड़ पे छत्ते वगैरह बना के रहते हैं। इसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं और अलग अलग मेंबर अलग अलग काम करते हैं। इसमें वर्कर्स होते हैं हनी बी की सोसाइटी में, वर्कर जो हनी कॉम को मेंटेन करने का काम करते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे क्वीन और ड्रोन के रियरिंग में हेल्प होती है। क्वीन जो होती हैं वो फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन का काम करती हैं और हनी कॉम के इन छत्ते के जो मेंबर्स होते हैं उनके नंबर को बढ़ाने का काम करती हैं। मेल या ड्रोन होते हैं ये भी रिप्रोडक्शन का काम करते हैं और ये क्वीन के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और ये क्या करते हैं,
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्वीन हमारी जो है ये फर्टाइल फीमेल है, वर्कर स्टेराइल फीमेल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वर्कर। ड्रोन फर्टाइल मेल है और ये क्वीन की हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। अच्छा, यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल में कितने सेट हैं क्रोमोसोम के। अगर यहाँ पे 32 क्रोमोसोम की कंडीशन डिप्लॉयड ली जाती है और 16 क्रोमोसोम की कंडीशन हैप्लॉयड ली जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि 32 क्रोमोसोम की कंडीशन डिप्लॉयड और 16 क्रोमोसोम की कंडीशन हैप्लॉयड लेके चलते हैं। फीमेल में जब गैमेट बनेंगे तो 16 क्रोमोसोम वाले गैमेट, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ तो 32 का आधा हाफ हो जाएगा, 16 क्रोमोसोम बनेगा। मेल में 16 क्रोमोसोम थे, इसका हाफ होगा तो 16 क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, इसका हाफ नहीं होगा, मेल में 16 क्रोमोसोम है तो ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल माइटोसिस होता है। मेल में क्या होता है, नॉर्मल माइटोसिस। फीमेल में मियोसिस होता है और मेल में माइटोसिस। ये भी आपको याद रखना है कि मेल में माइटोसिस होता है और फीमेल में मियोसिस होता है। तो 16 क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, तो ये स्पर्म जो है जब फर्टिलाइज कर देंगे फीमेल के एग को, तो यहाँ पे 32 क्रोमोसोम बन जाएंगे, यानी फीमेल जो बनेगी फीमेल बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मेल या फीमेल क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर क्रोमोसोम 32 है तो फीमेल बनेगी, अगर क्रोमोसोम 16 रह गए तो मेल बनेगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फीमेल बनेगी और ये वर्कर में डेवलप होती है नॉर्मली। फिर इनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसको क्वीन में डेवलप कर दिया जाता है। और इसमें से बचा जो एक एग था, जैसे ये 2 एग हैं, एक एग फर्टिलाइज कर लिया स्पर्म के साथ, एक एग बच गया, तो ये एक एग जो है किस में डेवलप हो जाएगा, मेल में, ड्रोन में। और इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस की वजह से क्या होता है कि ये जो एग है जो बिना फर्टिलाइजेशन के मेल में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है और ये ड्रोन बना देता है। इसी को हम लोग बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड होता है ये। और इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इससे पहले हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जिसमें सेक्स डिटरमाइन होना था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम कि वो एक्स है या वाई है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं तो फीमेल होती है, एक्स वाई होते हैं तो मेल होते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा हनी बी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे सेक्स डिपेंड करता है। अगर 32 क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी और 16 क्रोमोसोम है तो मेल होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको नीट के मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एनसीईआरटी के हर चैप्टर के मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहेगी। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट होती है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।